प्रिय भक्तजन, आइए माता जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। उनकी कथा सुनते हैं, उनके महिमा को जानते हैं। माता सिद्धिदात्री का हलवा और पूड़ी का भोग लगता है। इनका वस्त्र हल्का नीला और हरा का मिक्स है। नीले या हल्के हरे मिले हुए वस्त्र को माँ को अर्पण करें। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। वे सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईश्वित्व और वासित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईश्वित, वासवित्व, सर्वकाम वासिता, सर्गत्व, दुर्श्रवणम, परकान्न प्रवेशनम, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्ष तत्व, सृष्टि, संहार कर्ण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, असिद्धि। इस प्रकार माता जी की 18 सिद्धियाँ बताई गई हैं। और माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों के ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। इन्हीं की अनुकंपा से श्री भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोकों में अर्ध नारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाला हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इन दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी इनके लिए आगमय नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुख का भोग प्राप्त करता हुआ वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नौ दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम माता हैं। अतः 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन उनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इस सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त और साधक की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और कामनाओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए, माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। बोलिए माता रानी की जय, बोलिए माता जगत जननी की जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जो कोई भी माता रानी की पूजा आराधना करता है तो रामायण में कहा गया है कि उन्हें सारे सुख मिल जाते हैं। जैसे देवता, दानव, नर, किन्नर, गंधर्व सभी ने अपनी सुख शांति के लिए, मान सम्मान के लिए, पद के लिए माता रानी की पूजा, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। जब जब भी देवता लोग के ऊपर संकट आया तो माता की पूजा से, आराधना से उनके अंदर शक्ति और साहस आया, जिससे वो शत्रु से लड़ पाए। इसलिए माँ का पूजा व्रत करना अति फलदायी माना गया है और अति फल मिलता है। इसलिए माता रानी की पूजा उपासना करें, कथा सुने, माँ का दर्शन करें। दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए माता रानी की स्तुति कर लें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्यरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनलक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनलक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्याबुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माता रानी की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ जगत जननी की जय, माता रानी की जय, माँ अम्बे की जय, माँ जगत जननी की जय। हे माता रानी, हम सब आपके बालक हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, अज्ञानी हैं, तो माँ हमसे जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा और हम सब पर, अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। माता रानी, जो कुछ भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। हे माँ, जो कोई भी इस कथा को सुन रहा होगा उसे आशीर्वाद दीजिएगा, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कीजिएगा, उसकी झोली खुशियों से भर दीजिएगा। माँ दुर्गा माता की जय, महागौरी माँ की जय, जगत जननी माँ की जय, माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय, 9 देवी माताएं की जय।